The BJP's Ravi Shankar Prasad, Nirmala Sitharaman there, and Mukhtar Abbas Naqvi addressing the press. Let's listen. Of the office of Prime Minister. हमारा पहला आरोप यह है इस पत्र में कि श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के पद का गंभीर अवमूल्यन किया है. A deliberate, conscious devaluation of the office of Prime Minister, where Dr. Manmohan Singh acted more like a CEO of a board where Srimati Sonia Gandhi and Rahul Gandhi had the controlling interest. इसलिए कोई टीम नहीं बन सकी, सारे मिनिस्टर्स ऑटोनोमस हो गए और यह सरकार इस प्रकार से चली, अपार्ट फ्रॉम लैक ऑफ ग्रोथ, it will be remembered as the most corrupt government of India since independence. हमने इसका एक जिक्र किया है. जो मेन चार्जशीट है उसमें एक और बात का जिक्र है कि राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस को फाड़ने की बात कही थी जब मनमोहन सिंह विदेश में थे. हमें बताया जाता है कि जब प्रधानमंत्री विदेश में हो, कृपया कर करके आप उन पर आरोप मत लगाइए. हमको लगता था कि राजीव गांधी ने जब 87 में उस समय के फॉरेन सेक्रेटरी वेंकटेश्वरन को स्नब किया था तो उन्होंने 1 घंटे में रिजाइन कर दिया था. हमें लगा था कि प्रधानमंत्री जी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाएंगे, नहीं हुआ. वो आज भी ऑफिस में है. द बीजेपीज फर्स्ट चार्जशीट इज दैट श्रीमती सोनिया गांधी एंड श्री राहुल गांधी आर इक्वली गिल्टी ऑफ ऑल द इल्स ऑफ इंडिया along with मनमोहन सिंह because they wanted to exercise authority without accountability. क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री के और सरकार की पूरे अधिकारों का दुरुपयोग और उपयोग करना चाहते थे, लेकिन उसके उत्तरदायित्व से बचना चाहते थे. इसलिए पूरा अरेंजमेंट है. तो ये हमारा फर्स्ट है, डिवैल्यूएशन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. सेकेंड, नेक्स्ट मित्रों, देश की इकोनॉमी की चर्चा हम कर चुके हैं. आप देखेंगे हमने पूरे आंकड़ों के साथ जो सेकेंड लिया है, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. इसमें पूरे इकोनॉमी के हर इंजन को डिस्ट्रॉय किया गया है, पूरे ऑथेंटिक डेटा के साथ. चाहे वो फिस्कल डेफिसिट हो, चाहे वो ग्रोथ रेट हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हो, चाहे वो करंट अकाउंट डेफिसिट हो, चाहे वो एक्सटर्नल डेट हो या शॉर्ट टर्म डेट हो, इसको हमने दिखाया है. इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके. इन्फ्लेशन, महंगाई हो. अब आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड. ये देखिए इन्फ्लेशन जो है, ये हमको दिखाना चाहते हैं कि इन्फ्लेशन कहां से कहां गया है. आप कृपया करके देखिए. फ्रॉम 3.86% इज गॉन टू 8% एवरेज हमने निकाला है. नेक्स्ट आप देखिए स्लाइड जॉब क्रिएशन का है. एनडीए के समय हमने 6 करोड़ से अधिक जॉब दिया, हर साल 1.21 करोड़ दिया. यूपीए ने 22 लाख दिया. ये सारे डेटा नेशनल सैंपल सर्वे के हैं. और यहां पर हम एक बात और कहना चाहेंगे कि उस दिन चिदम्बरम साहब ने कहा कि हमने जॉब तो कम दिया है, लेकिन इंप्लॉयमेंट रेट भी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरा है. द लेटेस्ट सर्वे विच वॉज पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर्स, इवन अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज गॉन अप अंडर द यूपीए. तो चिदम्बरम डिड नॉट स्पीक करेक्टली देयर. बाकी आप डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी में देख लीजिए. जो हाईवे है, एनडीए के समय 4,467 किलोमीटर पर डे बनते थे. इनके 8 साल में पर ईयर हमने दिया और इनके 8 साल में सिर्फ 11,249 बना. एनडीए के 6 साल में 31,271 बना. हमने बनाया पर साल पर ईयर 4,467 और इन्होंने बनाया 1,406. मित्रों, यहां पर आपको हम एक बात कहना चाहते हैं, जो मेन चार्जशीट में उसका जिक्र है. 13 दिसंबर 2013 को राज्यसभा में नेशनल हाईवे मिनिस्टर ने एक जवाब दिया है, उसको हमने जिक्र किया है. कहा कि 15 हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट को 5 बार टेंडर किया गया, कोई नहीं आया. और 2013 में सिर्फ एक बीपीपी मॉडल का कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हुआ. दिस इज द ऑफिशियल रिजल्ट स्टेटमेंट मेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बाय द मिनिस्टर. तो देश की हालत कितनी खराब हो गई है कि कंट्रैक्टर आते नहीं, काम होता नहीं, कंट्रैक्ट फाइनलाइज होता नहीं, क्योंकि करप्शन है और बाकी कुछ है. मित्रों, इसी में हमने एक बात और कही है
GDP growth from 8.5% to 4.6%. I need not say that. Industrial growth has come down. एक पॉवर्टी का जिक्र है, स्लाइड नंबर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बाएं तरफ आप देखेंगे पॉवर्टी का जिक्र किया है। हमने इस सरकार से एक सवाल किया है कि व्हाट इज योर पैरामीटर्स ऑफ जजिंग पॉवर्टी। तेंदुलकर कमीशन, सक्सेना रिपोर्ट, सेन गुप्ता रिपोर्ट, प्लानिंग कमीशन रिपोर्ट, और दैट शेमफुल एफिडेविट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच सेड कि जो 26 रुपये गांव में पर डे और शहरों में 32 रुपये खर्चा करते हैं वही गरीब हैं। मालूम है आपको, देश में बहुत हल्ला हुआ था। और द ग्रेट कमेंट ऑफ ए कांग्रेस स्पोक्स पर्सन कि लोग 12 दिन में खाना खा ले, 12 रुपए में खाना खा लेते हैं। तो हमने सवाल किया है कि कांग्रेस पार्टी, आप कृपया करके बताइए व्हाट इज द पैरामीटर्स ऑफ पॉवर्टी विच यू आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई, जिस पर आप कैलकुलेट करते हैं गरीब कितने हैं। आपको मालूम है मित्रों कि कई स्टेट गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैरामीटर को चैलेंज किया है, यह गलत है, हमारी बात सुनी जानी चाहिए, तो हमने उसका इसमें जिक्र किया है। मित्रों, देन वी कम टू द अदर आफ्टर इकोनॉमी। नेक्स्ट प्लीज। एंडलेस सागा ऑफ स्कैम, भ्रष्टाचार और लूट की शर्मनाक श्रृंखला। मित्रों, हम जब सारे मित्र चर्चा कर रहे थे तो हम लोग एक बहुत परेशानी में पड़ गए। परेशानी हमारी यह थी कि जहां देखते हैं वहीं भ्रष्टाचार है, तो मेजर स्कैम किसको कहा जाए। तो हमारे सारे मित्रों ने चर्चा करके निर्णय किया कि यूपीए का स्टैंडर्ड काफी बढ़ गया है, इसलिए 10,000 करोड़ का बेसलाइन लेकर मेजर स्कैम बताया जाए। यह बात मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि जब मैं फॉर्डर स्कैम में वकील था पटना में, तो वो 1,500 से 2,000 का स्कैम था। उसकी बाकी कहानी आपको मालूम है। तो हमें लगा बहुत बड़ा स्कैम है। जब दिल्ली आए तो बेसलाइन बहुत आगे बढ़ गई। देयरफॉर इन द चार्जशीट ऑफ बीजेपी द मेजर स्कैम्स आर 10,000 एंड अबव करोड़। बाकी स्विस बैंक का तो जो ब्लैक मनी का विषय है वो तो काफी बड़ा है, 22 से 25 लाख करोड़ रुपया है, उसका विस्तार से हमने चर्चा किया है। इसमें आपने देखा 2G स्पेक्ट्रम 1,76,000 करोड़, कोल स्कैम 1,86,000 करोड़, CWG स्कैम 70,000 करोड़, IG एयरपोर्ट लैंड ग्रांट स्कैम इन दिल्ली 50,000 करोड़, एयर इंडिया स्कैम परचेज 25 to 30,000 करोड़, रॉटन फूड स्कैम 58,000 करोड़, हसन अली मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम 54,000 करोड़, इसरो देवा स्कैम, द CAG pegged it, the post potential loss to 2 लाख करोड़, बाद में दबाव में उनको कैंसिल करना पड़ा कॉन्ट्रैक्ट को। डिफेंस लैंड स्कैम 10,000 करोड़, LIC हाउसिंग स्कैम 10,000 करोड़, और बाकी कुल मिला के हमने 21 स्कैम का जो यूपीए सरकार के हैं उसका इसमें जिक्र किया है। एंड बीजेपी इज वेरी फर्म। कांग्रेस पार्टी किसी भी स्कैम के बारे में गंभीरता से जांच करने को कभी तैयार नहीं थी। अगर विपक्ष का दबाव नहीं होता, मीडिया का प्रभाव नहीं होता और कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होता, तो एक भी स्कैम की जांच नहीं होती। और इसका सबसे कॉपी बुक एग्जाम्पल है आदर्श स्कैम, जहां पर एक कमीशन के इंडाइटमेंट के बावजूद सारे कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को बचाया गया, अशोक चौहान को टिकट भी दिया गया, जबकि राहुल गांधी ने उसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी। तो मित्रों, एक ये बात है हम आपके सामने बताना चाहते हैं। मित्रों, हमने फॉरेन पॉलिसी के फेलियर पर भी काफी विस्तार से चर्चा किया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज ऑन फॉरेन पॉलिसी। काइंडली ब्रिंग इट द नेक्स्ट स्लाइड। यस, अब आप देखिए फॉरेन पॉलिसी में हमने जो विषय रखे हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला विषय हमने लिखा है कि as far as All right, so the BJP charge sheet there on the UPA's alleged scams, the BJP really hitting out at the UPA there. That was Ravi Shankar Prasad.